दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है ब्लैक कॉफ़ी के साथ। देखिए आज लग रहा बहुत तेज़ धूप होगा, भयंकर उजाला है। माधव नहा वहा के रेडी। सारा रात को हवा चला है तभी पसीना की शुरुआत नहीं हुई है। अभी पसीना विलम्ब कर रहा है आने में, लेकिन थोड़ा देर में आ जाएगा। फिलहाल मेरी कॉफ़ी हो चुकी है दोस्तों। अब सोच रही हूँ अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू हो रहा है 108 बार शक्तिशाली, वरना हर अधूरा रह जाएगा। जो इसे पूरा सुनेगा उसकी बीमारी, कर्ज, गरीबी, रुकावट सब दूर होने लगेगी। श्याम की कृपा शुरू हो जाएगी। अब 108 बार मंत्र श्रवण शुरू करते हैं। ओम श्याम लक्ष्मीपते धनम प्रदाय स्वाहा। ओम श्याम सर्वकृष्णाय स्वाहा। ओम श्याम लक्ष्मीपते। देखिए मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। तो योगा तो मैं नहीं दिखाती हूँ, एक्सरसाइज दिखाती हूँ लाइव आके। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि आज संडे है तो मैं लाइव में आके, लाइव ही बोलते हैं ना जी, लाइव में आके मैं योगा करूँगी। आज अपने योगा का टैलेंट दिखाती हूँ, चाहे दर्द हो चाहे कुछ हल्का फुल्का नहीं। तो पहले तो भयंकर योगा मैं करती थी महाराज, और जब करती थी तो स्वस्थ भी थी। लेकिन वही है ना, जब आदमी किसी भी चीज़ में ना, जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके ऊपर चर्बी चढ़ जाता है। तो दोस्तों मेरे ऊपर चर्बी चढ़ गया था, अब वो चर्बी धीरे धीरे उतर रहा है। अब सोची हूँ कि पहले खुद को सामने रखूँगी। कोई भी अच्छा चीज़ रहेगा जब स्वस्थ रहूँगी, इंजॉय करूँगी। कुछ गलत चीज़ हुआ तो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहूँगी जब खुद को स्वस्थ रखूँगी, नहीं तो हो जाएगा कल्याण। तो इसीलिए आज मैं करूँगी योगा। योगा का शुरुआत हो चुका, आधा का स्टेप कर चुकी, लेकिन अब आज लाइव आके योगा ही सिखाऊंगी क्या मैं करूँगी। अगर आप लोगों को देखना हो तो कर लो कि एक हाउसवाइफ भी सारे टैलेंट से भरपूर होती है। वो तो अपने पारिवारिक ज़िंदगी में इतना उलझ जाती है कि वो समझ ही नहीं पाती कि मेरे में कुछ टैलेंट है। मैं कई सालों से ऐसे ऐसे औरतों को यूट्यूब पर देखी हूँ जो रियल में मेहनत करके भाई आज वो कहाँ से कहाँ पहुँची है, लेकिन उसके पीछे वो कितना मेहनत की हैं, कितना लोगों के ताने सही हैं। अब जब वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं तो उंगली करते हैं, और उन्हीं का कांटेक्ट ले लेके उन्हीं के बारे में निंदा कर करके अपना चैनल को सोचते हैं कि बढ़ जाएगा। निंदा मत करो। अब जैसे मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ। हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लगे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि लोग जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके बोलते हैं ना कि जब हम कुछ चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं तो जो उस चीज़ में कामयाब है हम उसकी निंदा करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पुराने यूट्यूबर हैं, उनकी निंदा करने लगे हैं। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक प्राणी है जिनसे मैं पर्सनली मिली हूँ। अब मैं उनका आज से वीडियो नहीं देख रही हूँ, कई सालों से वीडियो देख रही हूँ। वो है हमारी मैडम निशा लांबा। मैं उनके पार्लर भी जा चुकी हूँ, अपना हेयर भी लगवा चुकी। मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, वो मेरे से बातचीत की हैं। खैर ये था कि मैं उस वक्त सोशल मीडिया पर नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी। वो भी बोली तो मैं मना कर दी थी वीडियो नहीं। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि वो फिट हो गई हैं, वो फिट हुई, खूबसूरत हो गई हैं, फिट हो गई हैं। तो अब वो कितनी आज के समय में देखो, अकेले लड़के हर चीज़ों से लड़के वो कितनी कामयाब औरत हैं वो। तो उनके जैसे कोई नहीं बन पा रहा है। आजकल उनकी लोग निंदा कर रहे हैं, उनके वेट को लेके कमेंट कर रहे हैं, उनको गंदा गंदा बोल रहे हैं। पहले तो उनके रिश्तों को लेके बोलते थे, अब उनके वेट को लेके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे वो सर्जरी करवा ली है, अब फालतू का दवा का ऐड करती है कि नहीं मैं ये दवा खा के वेट कम की हूँ। ना ना भाई, जलो मत, भूनो मत और निंदा मत करो। निंदा करने से तुम बहुत बड़े यूट्यूबर, तुम्हारे सब्सक्राइबर, फॉलोअर, व्यू नहीं बढ़ जाएंगे। किसी को लांबा है, वो इतना मेहनत की है तब वहाँ तक पहुँची है। उसका संघर्ष भी जाके देखो, वो रोई भी है और खुद को कैसे आज प्रूव की है ना। मैं देखती हूँ उसका, कई सालों से मैं वीडियो देख रही हूँ ना। तो बुराई मत करो भैया, लांबा जैसे बनने की कोशिश करो।
कि एक औरत संघर्ष करके मेहनत करके कहाँ से कहाँ आज पहुँची है। उसके जैसे नहीं बन पा रहे, ऐसे कई लोग हैं जिसके जैसे हम नहीं बन पाते तो उसकी निंदा करते। निंदा मत करो, मेहनत करो, फल मिलेगा। और किसी की बुराई मत करो, ठीक है। आज जो कुछ है अपने बलबूते पर है, तो निंदा मत करो। उनका वेट कैसे ख़त्म की वो बताती हैं, आप यूज करो ना उनका प्रोडक्ट। मैं भी यूज की हूँ, मैं समय आने पर बताऊँगी ना। तो निंदा मत करो लांबाजी का। अब मैं कोई लांबा सपोर्ट में नहीं आ रही हूँ, मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिली हूँ, जानती हूँ। अब मिलने से पहले मैं उनका सालों से वीडियो देखी थी, तब मैं उनके सैलून में पहुँची थी। तो निंदा मत करो, बुराई मत करो, अपने अपने पैजामे में रहो, ठीक है। यही बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी संघर्ष, मैं भी मेहनत, सब करते हैं भाई। और ये बात सत्य है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात सत्य है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आदमी बेचारे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन औरतें ही जल जल के मरती हैं। तो मत मरो, बुराई मत करो, जो काम करो अपना काम अच्छे से करो। हाल मेरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं संडे मना लूँ, आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी। वैसे मूड बदलेगा तो मैं निकल भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काम है, हम अपना पल पल का रिपोर्ट आप लोगों को देते हैं। मेहनत करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। कम मेहनत है महाराज, बहुत मेहनत लगता है, बोलते रहना। नहीं छुआ मत हाँ भैया पहले सीख कर यही रही हमको डिस्टर्ब मत कर। तुम्हारा बेटा कौन गिरा है? गिराने वाला यहीं बैठे। आप इधर आइए, वहाँ मत जाइए भैया, हमको करने दीजिए। आप इधर आइए, उधर मत जाइए। नहीं चुप नहीं, हमको डिस्टर्ब होगा ना, हम अपने में झूठना है। मेरे घर में सब चलते रहते हैं। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, नहीं डिस्टर्ब करूँगा। हमारा ध्यान तुम्हारे पे हो जाएगा ना, तुम यहाँ बैठो। नहीं बदमाशी मत घर करो। भी बड़ा हो गया है, लेकिन किसी भी कोने में आपको शांति नहीं मिलेगी। बुलाओ तन्नो, जाओ। नहीं नहीं का चलो बैठो, वहाँ कार्टून देखो। बना लेती हूँ। इस घर में सबसे अच्छा प्राणी ये है। दूसरा मैं खुद हूँ। बाकी मेरे घर में लगेगा भूकंप आया है महाराज। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। देखिए भूकंप यहाँ तक आ गया। तो नहीं दिखा सकती ज़्यादा, लेकिन पति के लिए क्या क्या करती हूँ ये ज़रूर दिखाऊंगी। अभी वो कुछ कर रहे थे, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। सफल भगवान उनको कर दे तब। मैं तो सोचती हूँ उनकी हर एक इच्छाएं पूरी हों, और मैं उनके हर एक इच्छाओं का सम्मान करती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये अभी उनको मैं तैयार करके दी हूँ। बाहर में हैं, आ रहे हैं तो निगलेंगे उसको, निगल के मेरे ऊपर एहसान करेंगे। आप उपलब्ध हो, मेरा भी नाश्ता आ गया।
माय फेवरेट नाश्ता। एक में पीनट लगा है, एक में बटर लगा है। मेरे को ये ज़्यादा पसंद है। सोचो मैं ये सब खा खा के अपने आप को फिट रखी, ये सब खा खा के फिट रखी हो। पहले मैं बहुत हेल्दी हुआ करती थी, फिर हमारे ज़िंदगी में एंट्री मारी चाय ने, उसके बाद एंट्री मारी ब्रेड ने, ब्राउन ब्रेड ने। तो मैंने क्या किया, उसके बाद पीनट की एंट्री हो गई, बटर की एंट्री हो गई। फिर मैं इन लोगों को अपना ली अपने जीवन में, और इन लोगों को अपनाते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं बदल गई। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इसको अपना सकते हो। बाय टी। देखिए दोस्तों, मैं बता रही, इसमें देखिए सब बाल चिपका ली हूँ, ऐसे पोनी कर लूँ क्योंकि गर्मी लग रहा है, बाल ऐसे चिपक रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे जिस चीज़ से मुझे चीड़ आती है ना, वो चिढ़ाने के लिए हमको, हमारे घर में जो सबसे बड़ा चम्मच है, देखिए वो चम्मच मुझे दिया गया है इसमें घुमाने के लिए। ये इतना बड़ा चम्मच है कि इसमें घूम ही नहीं रहा है। अब एक कप और चम्मच की जंग हो रही है, जैसे इराक उराक में सब जगह हो रहा है, वही जंग ये कर रहा है। और इसकी मुख्य कर्ता धर्ता मैं हूँ, मैं ट्रम हूँ। ड्रम है को ट्रम की ड्रम जी, ट्रम, मैं ट्रम हूँ। नहीं, मैं ट्रम्प नहीं हूँ, मैं मोदी हूँ, माननीय मोदी। जैसे वो हमेशा कलंकित होते हैं ना, वैसे हमारे घर में दोस्तों मैं कलंकित होती हूँ। कुछ भी काम हुआ महाराज, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ। तो पहले क्या था ना कि मैं ये सब चीज़ों से चिढ़ जाती थी, चिढ़ के अपना एक आध पाव एक आध छटांग में अपना ब्लड जला देती थी मुफ्त में। फिर हमारे अंदर हमारी इंद्रियां धीरे धीरे दोस्तों जागृत हुई, जाग गई। हम सोच रहे हैं कि हम इसको शॉर्ट में बनाए ना, आगे का चर्चा आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि इक्का दुक्का लोग मुझे अब जानने लगे हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि ये मेरे चाय जो मेरे लिए आया है, कप और चम्मच में संघर्ष हो रहा है। जैसे इराक ईरान हर जगह हो रहा है ना, वो हो रहा है। तो मैं सोची कि मैं ट्रम हूँ, ट्रम जो, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ना, मैं माननीय मोदी हूँ, श्री नरेंद्र मोदी हूँ। जैसे देश में कुछ भी हो तो उनको लोग बिना टॉर्चर किए, प्रताड़ित किए, उनके ऊपर इल्ज़ाम डाले नहीं छोड़ते हैं। अभी जैसे सोना पेट्रोल में जंग हो रहा है, तो अपने घर की मैं हूँ, मेरे घर में अगर कुछ भी हो गया तुम्हारे वजह से हुआ, कुछ भी हुआ, यहाँ तक अभी मेरे घर में चींटी निकल जाएगा ना, तुम्हारे वजह से हुआ। तो पहले क्या होता था दोस्तों, ये सब चीज़ों से मैं सैड हो जाती थी, 2-4 छटाक अपना ब्लड फ्री में जला देती थी। फिर मेरी इंद्रियां जागृत हुई, वो मुझे टॉर्चर करने लगी, बोली कि तू ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैं उस पर बहुत मंथन की, फिर मैं सोची नहीं यार, मैं उस लायक हूँ, तब तो लोग मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैं हूँ उस लायक। तो इसलिए मैं जो मेरा सम्मान, तो मैं नहीं जानती कि मेरा कोई सम्मान करता होगा, क्योंकि मेरे में वो काबिलियत नहीं कि मेरा कोई सम्मान करे, ये मुझे उम्मीद भी नहीं है, ना ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने निंदक का बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मेरे जो निंदक हैं ना, उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हमारे निंदक तो भर भर के गली कूचे, घर गली बगल में सगल में सब जगह भरे हुए हैं। अब मैं उन लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, शांति से, मौन, लंबी सांस लेते हुए, रिलैक्स मूड से निकलो, क्योंकि मेरा ब्रेड मेरा वेट कर रहा है। अगर मैं नहीं निकली तो वो उछल के मुझे मारेगा, टाक कर दे कि मुझे पेट में ले। खुश रहिए। क्या होगी? कितना डालूं? जितना लोग डालते हैं
बस मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। आज मैं बनाऊँगी मखना आलू, और मखना मतलब कद्दू जो होता है वो, और ये भिंडी बनाऊँगी। आज भिंडी और भुजिया नहीं बनाऊँगी, आज इसको अलग तरीके से बनाऊँगी। वो तरीका आपको बताऊँगी, तरीका बताऊँगी नहीं, बनाई हूँ वो दिखाऊँगी। और बनेगा दाल। मुझे खाना बनाना बड़ा मज़ा आता है, और मेरे में भी आदत है, मैं कभी खाना गुस्से से नहीं बनाई हूँ। अभी मैं खाना बनाने आती हूँ तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। डांस कर लेती हूँ तो दर्द भूल जाती हूँ। किसी की ऐसी तैसी कर दूँ तो मेरे को जन्नत दिखाई देता है, वो भी सामने नहीं, सामने तो आने के बाद मैं भूल जाती हूँ कि इससे मेरा कोई पंगा नहीं है। मेरा दिल ही ऐसे है, खुद की तारीफ खुद से। तो देखिए, इसीलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रही हूँ कि कहीं मैं खुद को नज़िरा न दूँ, खुद की नज़र न लग जाए। चलिए, ये सबको निपटाती हूँ, फिर मंजिल तक पहुँच जाऊँगी तो रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊँगी। ऐसे ही ज़िंदगी को हंसते गुनगुनाते मस्त मौला मस्ती में हर चीज़ में खुशी ढूंढ में मज़ा आएगा। इंसानों में ढूंढने जाओगे कि अगर ये ऐसे बोल दिया मैं दुखी हो गई, ये मुझे हंसाया, आज मेरा पति मेरे लिए कितना अच्छा बोला, मैं तो हंसूँगी। हंसो ना बाबा ना। और इतना ही रहता भगवान हमको आँख मुँह बुद्धि दिमाग क्यों नहीं दिए रहते, कार्टून बनाए रहते हो, क्या बोलते हो इसको जो दूसरे के इशारे पे चलता है, कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली। देखिए दोस्तों, इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इधर दाल चढ़ा दी हूँ, और अपने सब्जी का प्रॉपर तैयारी मैं कर ली हूँ। ये मसाले में बनेगा, ये सादा बनेगा मखाना। तो मखाना में ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। ज़्यादा मसाला क्या, मसाला मैं डालती ही नहीं, मैं नहीं डालती हूँ, बाकी सब डालते होंगे तो मैं नहीं डालती। इसमें पचफोरन डालती हूँ, लहसुन मिर्ची या करी पत्ता इसको डाल देती हूँ, बस सब्जी तैयार। और ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और ये भिंडी के लिए मसाला तैयार की, ये भिंडी। और चल रही हूँ चमत्कार करने। ठीक बोलेंगे लोग, बर्तन धो रही बोले तो ये बात सही है। जब मैं किचन में आती हूँ तो तन्नू रानी, ये महिला हमारे ब्लॉग को ख़राब करने में लगे रहती है। हमको ये साबित करना चाहती कि हम इसको प्रताड़ित करते हैं। जब मैं ब्लॉग बनाना शुरू, मतलब जब मैं खाना कुछ बनाने आऊँ तो ये बेसिन के पास ही पाई जाती है। कोई बात नहीं, बेवकूफ़ लोग बोलेंगे कि यूज़ करते, घर का काम है, जितना मेरा है उतना भी हक करने का। तो अभी मैं इसमें तड़के वड़के मारूंगी, बाद में मिलती हूँ, दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची। कुकर जोरों से सीटी मार रहा है। और ये देखिए, मैं भिंडी को फ्राई करके, हल्का फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको फ्राई कर ली हूँ। अब आलू हल्का सा फ्राई कर ली हूँ। अब देखिए, मैं मसाला तैयारी कर रही हूँ। ये प्याज है, इसमें बता दी क्या हो, मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। इसमें भी सरसों का तड़का, फिर सरसों, और इसमें है प्याज है, टमाटर है, और थोड़ा सा पीनट है। पीनट हमारे भाषा में बोले तो फली। मसाले में भी हेल्थ से जुड़ा आइटम इसमें डाली। ये मेरा पर्सनल फूड की रेसिपी है, मैं कहीं से उठाई गई हूँ, क्योंकि मुझे चुराने नहीं आता है। ये मेरी खुद की रेसिपी है। अब इसको हल्का सा ब्राउन होने दूँगी। और मसाला मैं पहले से रेडी करके रखी हूँ, जो मेरे हाथ का ही मसाला जो मैं घर में बना के रखती हूँ, गरम मसाला, उसको हल्का सा डाली हूँ। और आप चाहे तो खट्टे दही में बना सकते हो। मसाले में दही ऐसे डालना नहीं है, मसाले में आप डाल सकते हो, चाहो तो पानी भी मिला सकते हो। बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट है, बाकी बेसिक मसाला जो होता है
इसको डालूँ, ये मसाला इसका रेडी। बहुत टाइम से मन कर रहा था कि ये बनाऊँ। भिंडी तो हमेशा रहता है, लेकिन मेरे मूड पर है। मेरे में भी आदत है, अगर मेरा मूड नहीं है ना तो मैं खाने को अपने हाथ नहीं लगाती, क्योंकि मैं खाना बहुत प्यार से बनाना चाहती हूँ। दाल भी हो गया है, मैं चावल की तैयारी हो गई है। अब देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन हो जा रहा है, इसको ज़्यादा मतलब नहीं लाल करना है। इसका पानी थोड़ा सा, प्याज और टमाटर का पानी थोड़ा सा सोख ले, तो आप इसमें धीरे धीरे इसका तेल देखिए छोड़ने लगा। ये बहुत टेस्टी सब्जी होता है दोस्तों। देखिए आप अगर अपने मन से थोड़ा कोई कार्य करोगे ना, एक सब्जी को ना आप विभिन्न प्रकार से बना सकते हो, विभिन्न प्रकार से। अब पहले ये सोचा करो कि जो चीज़ आपको खाने में मज़ा आए ना, तो सोच लो कि सबको पसंद आएगा। जो आप खा सकते हो वही चीज़ें आप बनाओ। कहने का मतलब मेरे ये है कि मन से बनाओ। तुम्हारा बेटा ये मुहावरा आप ही तो बोलती हैं, तुम्हारी बोली आज। देखिए दोस्तों, मेरे पंजाब में है ना, सब चीज़ें मेरे से ही शुरू होती है। क्या करना है? आप ही से तो सीखी हुई हूँ, आप ही तो बोलती हैं, आप ही तो बोलती हैं। मम्मी इतना गर्मी स्वेटर पहनना है। अभी थोड़ा सा डाल दी पानी। क्या करूँ, पूछ रही थी तो मेरा ग्रीन टी डाल दूँ। हो गया भाई वो पानी। और भाई जाने दो। अभी देखिए ये है मसाला। पापा ने भी डालना है। पापा सोए हैं अभी, मेरे लिए डाल दो। जग गए तो डाल दो। अभी से इसमें खुशबू आ रही है, जान लेगा हमारे भाषा में। अब मैं इसको धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इधर चावल डाल दी, तब तक मखना की सब्जी में बनाती है। अच्छा चावल छोटा वाला है। मेरे लगा कुछ नहीं छोड़ेंगे, मैं उसको डाल दूँ। मखना का बनाऊंगी। अच्छा हाँ जी, इसको साइड कर दीजिए, खोलते रहेगा तो। दोस्तों इस कढ़ैया पर मेरे मध्य में शायद जितनी उम्र मेरी नहीं होगी या होगी, उतर से भी कहीं 10 गुना पहले का ये कढ़ैया है। ये मेरे अरे सरवा गैस भगा रही थी इसकी तारीफ करते करते। मैं सोच रही हूँ जब मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तो इसको म्यूजियम में रख दूंगी। इसके कालेपन पर मत जाइए। छोटू सा है, एकदम काला सा। जाने क्यों लोग। अब मखना जा रही हूँ करने भूजने। जानते हैं दोस्तों, कद्दू जो होता है मखना, ये सब्जी इतना प्यारा है ना, मेरे जैसे मासूम है। ये कुछ नहीं लेता है ना, फिर भी टेस्ट छोड़ जाता है। इसको आप नमक में भी बना दोगे, नमक जीरा में भी ना, तभी ये अपना स्वाद देता है। एकदम सेम मेरे जैसे है। ये बेचारे को जा रही हूँ बनाने। देखिए दोस्तों, पास से दिखाते हैं कितना अच्छा मसाला पक रहा है। ये तेल भी छोड़ने लगा है और उसके साथ इसकी खुशबू जो है वो मन को मोहित कर रहा है, जैसे आकर्षित कर रहा है एकदम। ये देखिए
तो मैं इसके आकर्षण को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। क्या करके? नमक डाल के। अच्छा लगता है जानो किसी को ना। अब इसको 2 मिनट के लिए और इनको नमक के साथ थोड़ा सा अकेला टाइम छोड़ देती हूँ, अच्छे से घुल मिल जाए। वो उनको एक्सेप्ट कर ले, वो उनको एक्सेप्ट कर ले, फिर वो मिलती है। और इधर मखना का तड़का लगा दीजिए। प्याज बहुत तेज़ लगा तो उसमें थोड़ा बैठूँगी और पानी पीऊँगी, फिर आती हूँ। वाह वाह, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अभी दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं दोस्तों। नमक और मसाला एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों के लाइव देगी कैमरा थोड़ा सा। अब इनके लाइव में कूदेगा भिंडी और आलू, क्योंकि ये लोग तैयार भी तो इन्हीं दोनों के लिए हुए थे। इसको आप पराठे से खाइए, दाल चावल से खाइए, रोटी से खाइए, अक्खा भी खाइए, क्योंकि इसमें पीनट भी गया है ना, हेल्दी भी है। जैसे जो लोग ब्लॉग देखते हैं पता है कि मैं ज़्यादातर अपने हाथ से बना हुआ मसाला यूज़ करती हूँ। अब इसमें देखिए कुछ नहीं पड़ेगा ना, पानी में इसको ज़्यादा चलाऊँगी तो भिंडी मेरा टूट जाएगा। खैर कोई बात नहीं, टूटने के बाद ही आदमी में निखार आता है, चीज़ों में निखार आता है, टूटना पड़ता है। तो इसको धीमी आंच पर छोड़ देती हूँ, ये इनके साथ पकेगा। इधर मखना का हाल चाल क्या है देख लो। इसमें डालूंगा था पानी, इसमें मसाला नहीं डालूंगी। और ये पानी इसलिए डाली में थोड़ा सा कड़ा टाइप का है मखाना। अब ये धीरे धीरे पकेगा। चलिए देखिए लाल हो गई हूँ एकदम पसीना से। अब इसमें थोड़ी ना फिल्टर लगा है फिल्टर थोड़ी ना लगाई हो। ब्लॉग बनाते सब फिल्टर से लगा सकते हैं, ये ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है मैडम। पसीने से लाल है। दोनों हस्बैंड वाइफ है। सोचो वजह क्या हो? कार में सुसाइड में मिला, परिजन परेशान कर रहे थे, परेशान न करने। मैं तो बोलती हूँ दोस्तों, ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, एक बार मिलेगा बार बार रहेगा। लेकिन जो करता है हम उसकी स्थिति नहीं जान सकते, कोई ऐसा किया है। कहाँ से कूदी? टेस्टी टेस्टी मसाले वाली भिंडी रेडी। देखिए इतनी अच्छी खुशबू। अभी इस पर धनिया पत्ती डालना है, पड़ जाएगा। फिलहाल ये रेडी हो गया। देखिए हेलो दोस्तों, ये देखिए आज मैं बनाई हूँ मसाले वाली भिंडी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ये तो मैंने, अरे खैर आप लोग कैसे बताओगे यार, ना आप लोग टेस्ट कर रहे हो ना कुछ, फिर देख के तारीफ करते रहिएगा। इतनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है, इसको धनिया पत्ती डालना ज़रूरी है। ठीक या ओ माय गॉड, पीनट भी दिख रहा है, लवली। वाह वाह, वेरी गुड।
ब्यूटीफुल, झक्कास, लाजवाब, तारीफें। अरे और शब्द नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। देखिए ये है मेरा मखना का सब्जी भी रेडी, क्योंकि मखना की सब्जी हर कोई नहीं खाता मेरे घर में, सब कोई पसंद नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा बनाई। और इधर भिंडी का, ये 2 आइटम मैं बना के अब यहाँ से किचन से लेती हूँ विदाई। काफ़ी देर से पति देव से सामना नहीं हुआ है, तो मुझे भी खुजाल मच रही है। उनका टोन जब तक नहीं सुनती हूँ तब तक सुकून नहीं मिलता है सरवा। चलो सुना जाए। आप पिए जी ग्रीन टी? क्या कर रहे हैं? बैठे हैं समाचार देते हैं। अरे बाप रे, बाहर आई तो पता चल रहा है कि सामने वाला कितना। किस टॉपिक पर हो रहे हैं? जबलपुर में स्कूल में सरकारी टीचर थे, तो उसमें बोलते हैं कि ईसाई बनो नहीं तो नौकरी छोड़ो। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई क्रिश्चियन आ रहा हो दिवाली पर हमारे घर और दिया जला रहा हो और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा हो। सोफा का सब त्याग कर चुके हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर पॉल आपको आवाज आ रही है? दोस्तों अभी मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ। इतना संघर्ष के बाद भी अपने आप के लिए टाइम में निकाल ही लेती हूँ। जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो जान लीजिए मैं सबसे मेरे को थ्रेडिंग बनाने नहीं आता है, इसलिए सोच रहे हैं आगे चल के मेकअप आर्टिस्ट रख लूँगी अपने लिए। सही है ना? क्या गलत है? नहीं आता है करने। काजल लिपस्टिक पोतने आता है, उसके सिवा कुछ नहीं आता मुझे। हेलो दोस्तों, मैं रोज़ का अपना लुक आप लोगों को दिखाती है, आप लोगों को पसंद आता है। मैं कुछ नया नहीं करती, मेरे वही सब कपड़े जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वही सब कपड़े मैं पहनती हूँ और नहा के आती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल आज का लुक मेरा ये बहुत पहले का मैं ली हूँ ना, गाउन फूल है ये, लेकिन पहनती नहीं थी। तो जब से सोशल मीडिया पर आई हूँ तो तब से चेंज करते रहती, पहले इसको बाद में फिर निकाल दूँगी। लेकिन ये मत सोचिएगा पेट लटका है, ये कपड़ा लटका है, पेट नहीं लटका है, थोड़ा बहुत है, उस पर काम कर रही हूँ दोस्तों, वो भी गायब होगा। क्योंकि फिट रहना किसी को इम्प्रेस करने वाली बात नहीं है, खुद को इम्प्रेस करने वाली बात है। मतलब खुद को खुश और स्वस्थ रखने वाला नतीजा है, इसलिए खुद को फिट रखो। खुद को आईने में देखोगे सुंदर, जैसे मैं अब अपने आप को आईने में देख के बहुत खुश होती हूँ। तो फिलहाल ये है मेरा आज का लुक। ठीक बा। सोची थी दोस्तों बाल धोऊंगी, लेकिन नहीं धोई, कल धोऊंगी। आज मुझे जाके सुकून मिला है एकदम, क्योंकि हस्बैंड जी खाना खा लिए थे तो माधव को लेके अभी कमरे में गया। मैं जाऊंगी तो वो बाहर निकलेगा, सो भी गया रहेगा तो उसकी मम्मी उसको ला देगी। सब बोलते हैं कि बच्चे को लेके ये लोग कितना बोलते हो। बच्चा भाई बहुत तंग कर देता है, बहुत तंग करता है, इतना तंग करता है ना कि मैं बता नहीं सकती। फ़िलहाल पानी ली हूँ सादा, नहा के आई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहा के आती हूँ तो बहुत ज़्यादा पसीना और होता है। सनस्क्रीन लगाए पूरा पसीना पसीना चू रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी लेटी हूँ। ये देखिए, फिर पानी पीऊँगी, फिर थोड़ा देर बाद लंच करूँगी। देखिए मैं लेटी हूँ, टीवी भी सब बंद करके। और देखिए मेरा जान जिगर तमन्ना, ये मैं जहाँ रहूँगी वहीं रहेंगे, भले इनको गर्मी लगे, कुछ भी अल्टी पल्टी मारेंगे, लेकिन रहेंगे मेरे पास ही। देखिए और ये एसी चल रहा, वहाँ नहीं जा रहे हैं, मैं यहाँ पहुँच ले, यहाँ पे है। अब चौथा टीवी चालू करूँगी, देखूँगी माय फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाभी जी घर पे हैं?
मैं सीरियल नहीं देखती हूँ, सास बहू फलाना ढिकाना ये सब सीरियल मैं नहीं देखती हूँ। मैं टीवी पे ये 2 देखती हूँ और ये रियलिटी शो देखती हूँ, बिग बॉस। आई लव बिग बॉस। उसका जो बॉस है वो मुझे बहुत पसंद है, सलमान जी। सलमान जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। जब से बिग बॉस शुरू हुआ मैं एक भी सीज़न नहीं छोड़ी। मैं सीज़न से मेरे को मतलब नहीं रहता है, मुझे सलमान खान को देखना रहता है। मुझे लगता है जैसे सलमान खान घर आ गए हैं। बहुत बहुत सम्मान करती, पता है, एक ठो दिल का कनेक्शन उनके साथ हो गया है। बेहतरीन, उनसे सीखने को ही मिलता, लेकिन लोग कहाँ सीखेंगे। उनके स्टारडम को देखेंगे, उनके नाम को देखेंगे, उनके फैन और क्या बोलते हैं फेमस है उसको देखेंगे, लेकिन वो इंसान कैसे हो कहाँ कोई देखता है। आदमी अपने गलतियों से ही सीखता है। वो कितना टूटे फिर भी खड़े हुए, कितना टूटे फिर भी खड़े हुए। अब मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं तो उनसे सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ। गिराने वाले भी आपके पास हैं, उठाने वाले भी पास हैं। इन लोगों को नज़रअंदाज करो। जब ऐसे ऐसे हस्तियाँ को कोई कुछ नहीं करता है तो हम क्या हैं। क्या क्या इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगा, क्या क्या नहीं, किस किस दौर से नहीं गुजरे, आज भी दर्द से गुजर रहे हैं अपने हेल्थ वाई लेके। एक शो में वो बताए थे उनको क्या दिक्कत है। सोचिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। भगवान उनको स्वस्थ रखे। हमारे घर वो ऐसे आते रहे बिग बॉस के थ्रू। आसरा सलमान का चर्चा मैं कर दी एकदम। दोस्तों ये है मेरा लंच। मैं बनाई हूँ आज रायता, जिसमें गाजर है और चुकंदर है। बाकी मटेरियल है सलाद का, दाल, ये सब्जी, 4 रोटी ले ली हूँ। अब चल रही हूँ, लगाऊंगी मेहता और करूँगी लंच आराम से।